हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज बात पहलगाम की, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जिसमें दहशतगर्दों ने हिंदुओं की टारगेट किलिंग की है। आतंकियों ने पर्यटकों का नाम और उनका धर्म पूछ कर उन्हें गोली मार दी। रोती हुई पत्नी का दर्द देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। ये अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई थी। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर धरती की जन्नत की सैर कर रही थी। लेकिन तभी सब कुछ बिखर सा गया। आतंकियों ने हमला बोल दिया और उनके पति की हत्या कर दी। लेकिन इस कत्ल के पीछे मजहबी नफरत का जहर था, जो उस आतंकी की बंदूक में गोली की शक्ल में भरा हुआ था। आतंकी की बंदूक से निकली गोली ने धर्म देखा और खून बहा दिया। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में भारतीय नौसेना के 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। ये उनकी पत्नी हिमानी है। हिमानी की आंखों के सामने आतंकियों ने उनके पति को मार डाला। हिमानी कहती है कि आतंकियों ने उनके पति का धर्म पूछा और जब पता चला कि वो हिंदू हैं तो उन्हें गोली मार दी। पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया। इस आतंकी अटैक के पीछे कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की साजिश शामिल है। आतंकियों ने जहां हमला किया वहां बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद थे। देश के कई राज्यों के पर्यटक वहां घूमने आए हुए थे। आतंकियों ने खास तौर पर इस जगह को चुना ताकि ज्यादा से ज्यादा बेकसूरों को मौत के घाट उतारा जा सके। इसी तरह कानपुर के शुभम द्विवेदी की हत्या भी आतंकियों ने हिंदू होने की वजह से की। आतंकियों ने शुभम से उसका नाम पूछा। जब आतंकियों को पता चला कि वो हिंदू हैं तो उन्होंने शुभम को कलमा पढ़ने को कहा। जब शुभम ने कलमा नहीं पढ़ा तो आतंकियों ने उसके सिर में गोली मार दी। 17 अप्रैल को गए थे तो शुभम की वाइफ, हमारी बहू और शुभम के पापा मम्मी और टोटल 11 लोग गए थे। बिटिया भी थी, बिटिया के ससुराल के लोग, शुभम के ससुराल पक्ष के लोग, तो सभी लोग 11 लोग गए हुए थे 17 अप्रैल को और वापसी आज होनी थी 23 अप्रैल को शाम को। कर्नाटक के मंजुनाथ हो, शिवम हो या महाराष्ट्र के दिलीप और अतुल या फिर हैदराबाद के मनीष और छत्तीसगढ़ के दिनेश ही क्यों ना, इन सभी को आतंकियों ने टारगेट किलिंग का शिकार बनाया क्योंकि ये हिंदू थे। आतंकियों ने हिंदू की टारगेट किलिंग के लिए सुनियोजित प्लानिंग के तहत काम किया। ये आतंकवादी कायरना हरकत किए जो धर्म पूछ के मारे हैं। एक परिवार के साथ आदमी अपना भारत देश कश्मीर में छुट्टी मनाने गया है, वो सारा कश्मीर भारत का है। ये आतंकवादियों को ये जानना चाह रहा हूँ कि दिनेश मिरानिया जी के परिवार में कौन कौन था, कब से वो यहाँ रह रहे थे और आप कब से उनको जानते हैं? मैं उनको 20-22 साल से जानता हूँ, 25 साल से रह रहे हैं। उनका भाई है एक नरेश भैया। आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा। उन्हें मालूम था कि हिंदू पर्यटक कलमा नहीं पढ़ सकेंगे। इस तरह उन्होंने हिंदुओं की पहचान की और उन्हें गोली मार दी। इसके अलावा आतंकियों ने पर्यटकों के धार्मिक चिन्हों को पहचान कर उन्हें भी निशाना बनाया। सिंदूर, चूड़ी और बिंदी जैसे पारंपरिक हिंदू प्रतीकों को देखकर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। आतंकी यहीं नहीं रुके। ये बताया जाता है कि दहशतगर्दों ने कुछ पर्यटकों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और जब उन्हें पता चला कि वो हिंदू हैं तो उन्हें नजदीक से गोली मार दी। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की लिस्ट देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि आतंकी हिंदुओं की टारगेट किलिंग के मकसद से आए थे। मृतकों और घायलों की लिस्ट ज्यादातर हिंदू ही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है, जो हिंदुओं से नफरत के लिए कुख्यात है। टीआरएफ वही संगठन है जिसने कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगाने के लिए खुलेआम धमकी दी थी। टीआरएफ ने हिंदुओं को चेतावनी दी थी कि वो कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाएं, वरना मरने को तैयार रहें। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से नाम और धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों का कत्लेआम किया, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की शह पर टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन किस तरह कश्मीर को जलाने और हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो वीडियोस अब सामने निकलकर आ रहे हैं, वो रूह कपा देने वाले हैं और इसीलिए देश में अब गुस्सा है।
तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी होंगे, साथ ही साथ ललित अंबरदार हमारे साथ होंगे। हमारे साथ कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी होंगे और साथ ही साथ मेजर गौरव आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेजर गौरव, देश में गुस्सा है, ठीक है, हर बार जब इस तरह की घटना होती है देश में गुस्सा होता है, उबाल एक आता है और ये कहा जाता है कि उनको जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो, ऐसा जवाब दो कि दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे। लेकिन वो बार बार इस तरह की हिमाकत करता है। इलाज क्या है, एक्शन क्या होना चाहिए? हिमानी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। दो चीजें हैं जो आपने बोला ना अपने इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में। आपने बोला कि उनसे धर्म पूछ के उनको मारा, तो कश्मीरी पंडितों के साथ भी तो यही हुआ था। बस कश्मीरी पंडितों को धर्म पूछ के नहीं मारा, क्योंकि उनके जो नेबर थे उनको पता था कि ये कश्मीरी पंडित का घर है, तो धर्म पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हीं के बगल वालों ने उनका आतंकवादियों को बताया कि मेरे घर के बगल में पंडित है, इसको मारो। तो ये आज से नहीं हो रहा है जो हम शॉक्ड हो रहे हैं कि ये धर्म पूछ के मार दिया। तो धर्म पूछ के मारने की प्रथा तो ये बहुत पुरानी है, पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 2-3 लेवल पे भारत को करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए जो करेंगे वो करेंगे, जो होगा, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, चाहे डिप्लोमेटिक ब्रेक ऑफ है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ऑपरेशंस हैं, आपको वर्टिकल एस्केलेशन, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, जो भी मिलिट्री आपको करना है वो करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत स्ट्रांग 5th कॉलम है वहां पे। ये बिना इंटरनल लोकल मदद के नहीं हो सकता ऐसा ऑपरेशन। बिल्कुल। जो ये ऑपरेशन की रूपरेखा है कि जहां तक रोड हेड जाता था वहां से तकरीबन बताया जाता है कि 25 से लेकर 30 मिनट का वो वॉक था। फिर उसके बाद उन लोगों ने अटैक करा, सिविलियंस को मारा, कलमा पढ़ने के लिए बोला, फिर वो जो करा जो आपने बताया, फिर वो चले गए पहाड़ों में। तो हिमानी, इसमें साफ सीधी ये बात है कि सब दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, इट वाज वेरी वेल प्लान्ड, एक वेल थॉट आउट ऑपरेशन था। इसमें पूरे मिलिट्री हॉलमार्क्स हैं, किसी सिविलियन के बस का नहीं ऐसा प्लान करना। कोई ये सोचे कि सड़क से एक लड़का उठा के उसको 2, 4, 5, 10, 12 हफ्ते की ट्रेनिंग दे दी और बोला कि तुम ऑपरेशन प्लान करो, नहीं। दिस हैज बीन प्लान्ड बाय अ मिलिट्री माइंड। एंड थर्डली, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब तक पाकिस्तान को जनरल बख्शी सर हैं पैनल में, हमारे बहुत बहुत सीनियर हैं हमसे, वो तो व्हेन ही वाज कमीशन्ड मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। तो इसलिए विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, जनरल बख्शी सर अक्सर बात करते हैं कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की। और मुझे लगता है कि भारत को इस वक्त आई थिंक जनरल बख्शी सर की बात समझनी चाहिए, माननी चाहिए। सुनते तो रहते हैं लेकिन समझनी चाहिए और माननी चाहिए। जनरल साहब बात करते हैं कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की। पाकिस्तान ने कभी कॉस्ट थोड़ा ना दिया है। जो पाकिस्तान ने गड़बड़ करी है भारत में, जो आतंकी गतिविधियां करी हैं, उसका देखिए, आपने बालाकोट कर दिया तो आपने जैश ए मोहम्मद को मारा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो आपने जाके लश्कर वालों को मारा या जैश वालों को मारा। लेकिन द हेड ऑफ द स्नेक इज द पाकिस्तान आर्मी। आपने पाकिस्तानी आर्मी को कितना डैमेज पहुंचाया है? नेग्लिजिबल। और उनको आप उनके आतंकियों को मार देंगे, उनको फर्क छोड़ना पड़ेगा। आप मारते रहिए, आप 1000, 2000, 1 लाख मार दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। 35 या 30 या 35 हजार मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर लीगल, इलीगल उतने ही इलीगल भी हैं। तो इफ वन मदरसा सेंड्स वन जिहादी टू इंडिया एवरी ईयर, वो तो 100-200 साल तक जिहादी भेजते रहेंगे, उनके तो खत्म नहीं होने वाले। तो आप फिर देख लीजिए वेयर वी आर हेडेड। हिमानी जी, मेजर गौरव आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सुशील पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, दिल दहला देने वाली घटना जो कल हुई, जो पहलगाम से सामने निकलकर आई, निहत्थे मासूमों पर किस तरह से आप देखिए कि उनको अटैक किया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि जाकर मोदी को बता देना। उस पत्नी को यह कहा जाता है जिसकी आंखों के सामने उसके पति का सीना जो है वो छलनी कर दिया जाता है। आपने खुद ये झेला है, आप खुद वहां से आते हैं। आज हर एक कश्मीरी के दिल में दर्द है, आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत अरसे से कहता आ रहा हूं और कहता कहता थक गया हूं। कश्मीर में जिहाद को जो कार्रवाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारे निष्कासन को, हमारे जातीय विध्वंस को जो एक्नॉलेजमेंट, हमारे जेनोसाइड को जो एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। किसी को भी आतंकी को फांसी पे नहीं लटकाया गया, मुकदमा चला के दोषी नहीं पाया गया। तो जिहाद तो फैलना ही है। कश्मीर में तो फैला, हिंदुओं से घाटी खाली करा ली गई, देश में भी जगह जगह ये सिर उठा रहा है। दूसरी बात, अभी मेजर गौरव आर्या ने आपको बहुत सही कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करनी पड़ी, इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। उसकी भी वजह है क्योंकि भारत की व्यवस्था ने पाकिस्तान को सजा नहीं दी है। भारत की व्यवस्था ने भारतीयों का गुस्सा शांत कैसे होगा इसके उपाय किए हैं। ठीक बात कि बालाकोट किया तो वो पाकिस्तान का जबड़ा उखाड़ने के लिए नहीं,
वो भारतीयों का गुस्सा शांत करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि भारत उबल रहा था। आज भी यही जुगत है कि गुस्सा कैसे शांत किया जाए, क्योंकि देखिए 4-6 साल में आप एक कार्रवाई करें, उससे आप अपनी पीठ थपथपाते रहें और कहें कि अब इलाज हो गया। ऐसे इलाज नहीं होता है। इलाज तब होता है जब आप एक समुचित कार्रवाई करें। ये जो माइंडसेट है, ये मैनेज करने का माइंडसेट है, ये इलाज करने का माइंडसेट नहीं है। ठीक बात। ये रूट एंड ब्रांड ट्रीटमेंट का माइंडसेट नहीं है। ये गुस्सा शांत करने का, बहलाने का, टाइम गेन करने का, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का, कि ये करेंगे तो क्या होगा और वो करेंगे तो क्या होगा, वो माइंडसेट है। मैं आपकी इसी बात पर मेजर गौरव को जाना भी है, और मेजर गौरव से मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। मेजर गौरव, सुशील जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ उबाल को शांत नहीं करना है, ये 2-4 ये 10 आतंकी हम मार देंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, वो तो फिर से रीग्रुप हो जाएंगे, फिर से इस तरह की वारदातों को अंजाम देंगे। जड़ से काटना जरूरी है। जो इन्हें पनाह देते हैं, जो इन्हें बनाते हैं, जो इनको हथियार मुहैया कराते हैं, जो इनको खाद पानी देते हैं, उनको जड़ से खत्म करना, वहां डेंट करना होगा। माने गलत क्या कह रहे हैं सुशील जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तो बड़ी बेसिक सी बात बता रहे हैं वो। ये तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को आज नहीं 35-40 साल पहले पता होनी चाहिए थी जी। यही चीज पंजाब में भी करने की कोशिश करी थी। तो सुशील भाई कह रहे हैं ही इज सेइंग व्हाट इज 100% द ट्रूथ ऑल्सो। ये हमें मानना पड़ेगा कि कश्मीर घाटी के अंदर एक डिग्री ऑफ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है जो कि बहुत खतरनाक है। इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप बात करेंगे फिर आप कम्युनल कहलाएंगे कि साहब ये आदमी कम्युनल है, ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ है पहलगाम में, टेरर अटैक हुआ है, या बिना इंटरनल हेल्प के हुआ है? ये अचानक बाहर से आपने कुछ 4 आतंकवादी इंपोर्ट करे, वो करके फिर वापस पाकिस्तान चले जाएंगे? नहीं। देखिए कोई भी आप ऑपरेशन करेंगे, पुलवामा में जो अटैक हुआ था जिसमें कि वो हमला था जिसमें 40 हमारे भाई चले गए सीआरपीएफ के, that आदिल अहमद डर वाज अ लोकल कश्मीरी। वो कौन सा पाकिस्तान से आया था भाई? वो कभी गया नहीं पाकिस्तान। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन आज की तारीख में भी है। लोग, आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित वापस क्यों नहीं जाते? आपको पता है? पूछिए, दो आपके ललित भाई भी बैठे हैं, सुशील भाई भी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, दोनों कश्मीरी पंडित हैं, ये क्यों नहीं वापस जाते? बिकॉज दीज आर द पीपल हु नो द ट्रूथ। बिल्कुल। बाकी सब हवाबाजी करते हैं कि ऐसा है वैसा है, 1 करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंच गए, ये हवाबाजी करते हैं। यू आस्क अ कश्मीरी पंडित, ही विल टेल यू द ट्रूथ एंड दे नो द ट्रूथ। इनको पता है। अभी तो हम लोगों को लग रहा था ना 5 स्टार होटल में 80,000 1 लाख रुपए पर नाइट का रेट चल रहा है, और देखो कितना सक्सेसफुल है भाई। जस्ट अंडर हिमानी, जस्ट अंडर द सरफेस देयर इज अ लॉट, स्टिल अ लॉट ऑफ। मैं ये सबको, आई एम नॉट पेंटिंग एवरीबॉडी विद द सेम ब्रश। मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे हैं, कहीं एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ वहां पे रेडिकलाइजेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन है, जमात इस्लामी का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन है। देयर आर पीपल हु लिटरली वर्शिप ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा। ये इनके लिए रोल मॉडल हैं, कई लोगों के लिए, कई आज की तारीख में भी, और ये आपको निकालना पड़ेगा जड़ से, वरना इट इज नॉट गोइंग टू बी सेफ। गौरव, कुछ चीजों को मैं यहाँ पर कनेक्ट, कुछ डॉट्स जो यहाँ पर, और अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। हम देखते हैं कि जब भी अमेरिकी डेलीगेशन वहां पर, जब भी इस तरह से कोई आता है, उसके ठीक बाद यहाँ भारत में अटैक किया जाता है। और आप ये देखिए कि जब वो डेलीगेशन आता है, जनरल मुनीर उनसे मिलते हैं, वो एक डायरी देते हैं जिसमें कश्मीर लिखा होता है, वो गिफ्ट करते हैं, वहां उस जगह पर लेकर जाते हैं। भारत के मनाही के बावजूद, भारत का विरोध दर्ज कराने के बावजूद लश्कर बैठक पे बैठक करता है, मुनीर साहब यहां बैठक पर बैठक करते हैं, और उसके ठीक बाद इसको अंजाम दिया जाता है। और 16 तारीख का वो बयान भी आपको याद होगा जिसमें ये कहा है कि इसको भूलेंगे नहीं हम। ये कनेक्ट देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई कनेक्शन है। ये 2 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान का सिर्फ जनरल मुनीर नहीं बोलता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बोलता है। दैट इज द रीजन। पाकिस्तान ये नफरत पे ही, ये नफरत के बेस में पाकिस्तान बना था। तो मुनीर ने कोई नई बात नहीं कह दी कि हम लोग, इंडियन मीडिया इतना डिस्कस कर रहा है कल से कि 2 नेशन थ्योरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जहर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उगलता है। तो दिस इज नॉट न्यू। मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आसिम मुनीर क्या करता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आसिम मुनीर किसको लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ले गया या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ले गया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप क्या कर रहे हैं उसके मामले में। आपसे मेरी मुराद है इंडियन गवर्नमेंट, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, वो तो ले जाएगा। आप अगर कल लाइन ऑफ कंट्रोल खोल देते हैं, आप वहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कर देते हैं, पाकिस्तान आपका 10 दिन के अंदर घुटनों पे आ जाएगा, आप देख लीजिएगा।
आपने सीज फायर कर रखा है वहां पे, आपने पाल रखा है एक सीज फायर वहां पे ना, लिटरली आपने एक पाल रखा है सीज फायर. आई डोंट नो इन हुज इंटरेस्ट दिस सीज फायर इज, बट देयर इज अ सीज फायर व्हिच इज बीइंग रिस्पेक्टेड फॉर सो मेनी इयर्स नाउ एंड इट इज अटर नॉनसेंस. इट इज अटर नॉनसेंस. ठीक, बहुत शुक्रिया मेजर गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए. मुझे पता आपको जाना है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और इससे पहले कि मैं ललित अंबरदार जी का रुख करूं, यहाँ पर एक रिपोर्ट हम आपको और यहाँ पर दिखाते हैं. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट कर हत्या करने की जो कायराना हरकत है और जघन्य अपराध है, इसको पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकी हैं उन्होंने अंजाम दिया है. नाम और धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाने का लश्कर का ये पुराना इतिहास रहा है. आपको पहले एक रिपोर्ट हम यहां पर दिखाते हैं और इस इतिहास पर हम चर्चा करेंगे ललित अंबरदार जी से और साथ ही साथ सुशील पंडित जी से. पहलगाम में हिंदुओं पर हमला, देश मांगे पाकिस्तान से बदला. जम्मू कश्मीर का पहलगाम वो इलाका है जो दुनिया भर में हिंदू श्रद्धालुओं के बीच बाबा बर्फानी की यात्रा के अहम पड़ाव के तौर पर मशहूर है. यहाँ वैसरन घाटी की वादियों में लोग सुकून महसूस करने आते हैं. लेकिन आतंकियों ने यहाँ हिंदुओं का कत्लेआम मचाकर पूरी घाटी पर कलंक लगा दिया. पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू सैलानियों से उनके धर्म पूछ कर गोलियां चलाई. कपड़े उतार कर हिंदू धार्मिक चिन्हों को देख कर सैलानियों को गोली मारी गई. ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं. पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है. और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी. किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया. ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं. पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए. जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए. आतंकियों के इस कायराना हरकत पर पूरे देश का खून खौल रहा है. लोग आतंकियों और उनके पनाहगार पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं. हिंदुओं पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे TRF ने ली है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक 4 आतंकियों की पहचान कर ली गई, जिनमें 2 आतंकी पाकिस्तान के पश्तून इलाके के रहने वाले हैं. संदिग्ध आतंकियों के शरीर पर बॉडी कैम लगे हैं. तस्वीर में 4 आतंकी अमेरिकन M14 राइफल के साथ दिख रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया. चश्मदीदों से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने आतंकियों के स्केच जारी किए. आतंकियों को अब बख्शा नहीं जाएगा. एक हिंदुस्तानी की भी जान क्यों जाएगी? और हिंदुस्तानी की जान अगर 22 मारे हैं तो 2200 मारो और काली हमला करो पाकिस्तान के ऊपर. बातें करके दिखाने का प्रयास नहीं है. समय आ गया हमला करने का. पाकिस्तान का जर्नैल क्या कहता है? अरे पाकिस्तान के जर्नैल को जिंदा पकड़ करके लाओ और इसी पुरानी मंडी चौक में उसको दफन कर दो. ये हिंदुस्तान की जनता चाहती है. लश्कर के आतंकी सेना की वर्दी में आए और वीडियोग्राफी करके हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया. कश्मीर में पहले भी लश्कर-ए-तैयबा टारगेटेड किलिंग को अंजाम दे चुका है. साल 2020 से ही उसके निशाने पर हिंदू और गैर कश्मीरी. साल 2020 में आतंकियों ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की थी. साल 2022 में 3 वारदातों में 8 हिंदुओं की हत्या की गई थी. साल 2023 में 2 हिंदुओं की हत्या की और साल 2024 में 5 गैर कश्मीरियों की हत्या की थी. ये कोई इंसानियत का कोई तकाजा कुछ तो होना चाहिए. और फिर
ऐसी बात करना जिससे कि धर्म के नाम के ऊपर कोशिश की जाए है कि एक तो मैसेकर का अलग है और धर्म के ऊपर जो है वो अलग ही है कि भाई ये हिंदू और यहाँ न करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही भयंकर घटना है ये। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पहलगाम में आतंकी हमले का मकसद हिंदू आस्था को भी चोट पहुंचाना है, क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। साथ ही पाकिस्तान और लश्कर के आतंकी कश्मीर में विकास कार्यों को लेकर भी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी जिस तरह टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, उससे कश्मीर के विकास पर ब्रेक लगाना पाकिस्तान का मकसद है। लेकिन भारत उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगा। आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा, पाकिस्तान से पूरा बदला लिया जाएगा। ये जो भीड़ सब है, प्रेसिडेंट आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट पर मैं क्विक रिएक्शन भी लूंगी। ललित अंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे साथ इस बीच मेजर जनरल जेके बंसल जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन पहले ललित अंबरदार जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, वो राज्य नहीं पूछते हैं, वो भाषा नहीं पूछते हैं, वो जाति नहीं पूछते हैं, लेकिन वो धर्म पूछते हैं और गोली मार देते हैं। कलमा पढ़ने को कहा जाता है, कपड़े तक उतरवा दिए जाते हैं। ये 90 का दौर वापस आ गया है क्या? आपने तो वो दौर देखा है। कहने का मतलब ये है कि 90 का दौर कभी खत्म नहीं हुआ था। ये सिर्फ हम लोग अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो बीच में पीरियोडिक ब्रेक आता है, लल आता है, जिसको मैं स्ट्रेटेजिक लल बोलता हूँ। क्योंकि कश्मीर जहाज 90 के दशक में क्या था, गांव में गए, जैसे कल जैसे यहाँ पे हुआ, इन्होंने चुन चुन के वहाँ पे चुन चुन के धर्म पूछ के देखा हिंदू है तो मार दिया। तो कश्मीर के अंदर जैसे हम लोग रहते थे, हम लोग किसी एक गेट हाउस में नहीं रहते, एक मोहल्ले में नहीं रहते, पूरे कश्मीर की वादी में 2 घर, 10 घर, 15 घर, 20 घर ऐसे रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो जैसे वंधामा का मुझे जिक्र याद आता है, वंधामा मास किलिंग मैसेकर हुआ था, वहां पे पूरे गांव के हिंदुओं को इकट्ठा करके लाइन में खड़ा कर दिया और AK-47 से सबको मार दिया वहां पे। तो ये पहले था और वो 10-12 लोग ग्रुप में आ जाते थे, गांव से इकट्ठे करते लेते थे, पड़ोसी से पूछते थे कौन यहाँ पे हिंदू है, बताते थे, सारे इकट्ठा होकर मार देते थे। लेकिन अब वहां पे नो डाउट 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी ग्रिड जो है बहुत टाइट है। इसलिए जो ये जिहाद को है, खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर जिहाद की वॉर एक हाइब्रिड वॉर बन चुकी है। तो वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जिस वक्त भी उनको ये ब्रीच करने का मौका मिलता है सिक्योरिटी ग्रिड को, वो हमला करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2-3 साल पहले से शुरू हो गया था टारगेट के लिए। कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट नौकरी कर रहे थे, दफ्तर के अंदर थे, कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे थे, वहां पे मुसलमान एम्प्लॉइज भी थे, लेकिन उनको बताया गया था कि वो उस कुर्सी के ऊपर हिंदू बैठता है, कश्मीरी पंडित बैठता है, जाके उसको गोली मार दी। किसी को पूछा कुछ नहीं। इसी प्रकार से स्कूल के अंदर मिसेस कौर और महेश जी स्कूल, उनके जाके स्कूल के अंदर मीटिंग चल रही थी, पेरेंट स्टूडेंट्स प्रिंसिपल और टीचर्स की, अंदर घुस गए, आराम से अंदर घुस गए, सबको उनका आधार कार्ड ID कार्ड पूछ लिया। उनमें देखे एक तो सिख प्रिंसिपल थी और एक हिंदू टीचर था, दोनों को गोली से मार दे और चल दे वॉकड आउट। रजौरी के अंदर 2-4 दिन इस साल पहले, इस लास्ट ईयर में वहां जाके आधार कार्ड के गांव में घुस गए, आधार कार्ड चेक कर लिया, सबको गोली से उड़ा दिया। आप ठीक कह रहे हैं। और ऐसे मुझे एक घटना याद आ रही है, चित्ती सिंहपुर बस से उतार दिया, 3 उसमें हिंदू मिल गए, उनको गोली मार दी, उनमें से कश्मीरी पंडित भी था, कह रहे हैं। और ऐसा ही मुझे याद आ रहा है जब 35 सिखों का नरसंहार कर दिया गया था चित्ती नरसिंहपुर गांव अनंतनाग जिले, 36 हाँ, गुरुद्वारे में सीधा लाइन से खड़े कर उन सबको गोली मार दी गई थी। छत्तीस सिंहपुरा। तो इसलिए अभी जो एग्जैक्टली संग्रामपुरा हुआ, छत्तीस सिंहपुरा हुआ और ये हंदवा, जैसे मैंने आपको बताया, ये नाम सारे बता दिए। इसके अलावा कई हुआ 3 और 4 में तो बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया गया वहां पे। और लेकिन कल जो पहलगाम में हुआ है, ये आज की तारीख में है, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल जहाद के साथ मिला हुआ है। ये कल जो हुआ, ये जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुआ था, उसका एक छोटा वर्जन है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने जहाद को खत्म कर दिया, हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है। इसलिए ये होना सारी दुनिया के अंदर न्यूज बन गई है। इसका मतलब ये हमारे लिए ज्यादा इंपैक्टफुल था, बहुत। और ये मत भूलिएगा, ये उसी कश्मीर जहाद
मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स है नॉर्थ ब्लॉक में जो बैठे हुए हैं, सबको आदरपूर्वक कर रहा हूं, सबकी इंटेंशन ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं समझा है कि उनके सामने चुनौतियां क्या है। ये आम आतंकवाद नहीं है, ये नक्सलवाद नहीं है, ये जिहाद है, जिहाद रेडिकलाइजेशन है। अभी पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान क्योंकि वो एपी सेंटर है इस जिहाद का, पाकिस्तान के अंदर उनको पढ़ाया जाता है, उनका जो मोहम्मद बिन कासिम पहला सिटीजन है पाकिस्तान का, 1000 साल पहले जिसने गजवाए हिंद की लड़ाई शुरू की थी, और वो गजवाए हिंद की लड़ाई अभी तक चल रही है। 1947 में जब हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने मादरे वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना का समर्थन किया, इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाया। ये गजवाए हिंद की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कश्मीर जहाज में उनके लिए कश्मीर ये लग रहा है हैंगिंग फ्रूट है, लेकिन नजर पीएफआई ने किया ना 2047 तक पूरा हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करेंगे। कश्मीर उस लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि जिहाद क्या है, अगर आप रखेंगे हिंदू लाइफ डू नॉट मैटर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जीवन की कोई कीमत नहीं है। तभी देख रहे मुर्शिदाबाद हो रहा है आपको, जो एसडीपीआई मैं लौटूंगी बिल्कुल ललित जी, और ये रूह कपा देने वाली है जो बातें आप बता रहे हैं, जिन लोगों की जिन्होंने ये झेला, या आपने खुद ने ये रोंगटे खड़े कर देती है। और साथ ही मैं आपसे आगे ये समझना चाहूंगी, मैं आऊंगी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, मैं आपसे आगे ये भी समझना चाहूंगी कि एक नया चैप्टर भी हम यहां से देख रहे हैं क्या शुरू हो गया है, क्योंकि टूरिस्ट को अब तक नहीं देखा है कि इस तरह से हमला किया गया हो। कश्मीर में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर उस तरह से आतंकवाद नहीं है, और खासतौर पर अगर हम पहलगाम की बात करें तो इस तरह की घटना नहीं देखी गई है। हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल जी भी हैं, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन बंसल सर, सिक्योरिटी की अगर मैं सिक्योरिटी के लिहाज से अगर मैं बात यहां पर करूं, तो क्या आप मानते हैं कि ये एक फेल्योर है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्योंकि उस तरह से वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी? आप देखिए कि कितनी तादाद में वहां पर थे टूरिस्ट, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर कुछ ऐसा वहां पर नहीं था, और इसी का फायदा उन्होंने उठाया, क्योंकि उनको पता था वो सिक्योरिटी पहुंचने में भी वहां पर देर लगेगी, वो ये भी जानते थे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसमें बिल्कुल एक सिक्योरिटी लैब्स है, वो सिक्योरिटी लैब्स दो एंगल से है। जैसे आपने कहा, जहां भी कहीं बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, कहीं भी ले लीजिए आप, चाहे तो कोई मेला लगता है तो वहाँ कोई भी गैदरिंग के पास में सिक्योरिटी होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एंगल ये है, ये जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी जो कोऑपरेशन के बिना ये इस तरह के जो हमला नहीं हो सकता, तो जो स्लीपिंग सेल हैं उन्होंने इसमें सहायता की है। उसके लिए जो हमारी इंटेलिजेंस है वो चाहे किसी भी लेवल पे है, उसका तो फेल्योर हुआ है। तो ये दो बातें बिल्कुल एकदम सही हैं। और देखिए, पहले जब धारा 370 हटाई थी उस समय वहां बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी थी, और 4-5 साल तक कुछ नहीं हुआ वहां। बिल्कुल जैसे ही थोड़ा सा, बल्कि कश्मीर से जो जाकर के जम्मू के अंदर चले गए थे टेररिस्ट, वहां पे आना शुरू किया पिछले 1 साल से। वहां पे उधर में पार करके आते थे, पीर पंजाल के जंगल की तरफ से आ जाते थे, और वहां पर घटनाएं घटी हैं। कश्मीर में घटनाएं बिल्कुल बहुत कम हो गई थी, लेकिन ये सब ये था कि सिक्योरिटी वहां पहले ज्यादा थी, और सिक्योरिटी की जो एक्सिस है उसको कम करते इस तरह की घटनाएं होगी। तो एक तो ये बात हम पहले भी इस चैनल पे कह चुके हैं कि जो वहां पे पहले एक एक्सिस बनी हुई थी, वो सिक्योरिटी की बनी रहनी बहुत जरूरी है। जब से डोकलाम इंसिडेंट हुआ था तो कुछ फोर्सेज हटा ली गई थी, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो वहां पे स्लीपिंग सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इनको कार्ड फेंकना बहुत जरूरी है। जो वहाँ पे विलेज गार्ड वगैरह अपॉइंट हुए थे वो इनको पता करके बता सकते हैं। इस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी का लैप्स होना। और तीसरा ये है कि बॉर्डर्स के अंदर से जब वहाँ पे टेररिस्ट घुसते हैं तो कई बार जो सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान की सेना इनको इधर भेज देती है। और जो सबसे बड़ा कारण इस घटना का ये हुआ है कि जो आसिफ मुनीर है, उसने जो बयान दिया था, जो एक नफरत भरा बयान हिंदू और मुसलमानों के बारे में दिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में, जी हाँ, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि कश्मीर हमारी जुगलर वेन है, जबकि उनको ये पता है कि किसी भी हालात में। मैं इस पर आऊंगी सर, जिन बयानों का जिक्र आप कर रहे हैं मैं बिल्कुल इस पर आऊंगी। मैं उस डेलीगेशन, जो अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचता है, उस पर भी किस तरह से कश्मीर का वो जिक्र करते हैं, वो जानकर बार बार इस तरह का मुद्दा उठाते हैं, गिफ्ट भी करते हैं उनको वही बुक। आखिर क्या इसके पीछे की मंशा है वो बताता है पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ। मैं इस पर आऊंगी सर, लेकिन हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अभी 2 महीने बाद 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, उससे बहुत पहले तो सर यहाँ पर सिक्योरिटी उस हिसाब से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो मेन रूट है। और जब आप देख रहे हैं, क्योंकि कश्मीर एक आम वो तो आप नहीं देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह की टेंशन है, और आज से नहीं है, कब से है। उसके बावजूद इतनी बड़ी प्लानिंग कोई कर जाता है और आपको पता तक नहीं चलता है। नहीं, जहां तक
यहाँ के सिक्योरिटी लैब्स की बात है, ये तो इंक्वायरी बताएगी। लेकिन मैं चंद एक बातें बताना चाहता हूँ कि जो पहले के हालात थे और जो अब के हालात हैं उसमें काफी फर्क है। पहले के हालात थे, हमारा CI ग्रेड बहुत मजबूत था। यहाँ पे आर्मी के और राष्ट्रीय राइफल के ट्रूप्स भी काफी ज्यादा डिप्लॉयड थे, जो अभी उनकी संख्या कम हो गई है। कम इसलिए हो गई है कि बहुत सारे ट्रूप्स हमने लद्दाख के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ का जो माहौल था पूरे कश्मीर वैली का, वो भी अच्छा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर के अंदर हमने कोई गफलत की है या गवर्नमेंट ने कोई गफलत की है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंसिडर्ड डिसीजन है, और ये डिसीजन यहाँ के हालात को देख कर लिया गया था। अभी हालात जो अभी आए हैं, जिसके अंदर एक ये मेजर टेररिस्ट स्ट्राइक हुई है, जहां तक सिविलियन लोगों को मारने की बात है, तो किसी भी हालात में कैसी भी सिक्योरिटी हो, आप अगर कोई टेररिस्ट सिविलियंस को कैजुअलिटी करना चाहता है तो वो कर सकता है। अभी हमको देखना होगा कि हमारी हमने अभी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, पुलिस ने, क्या वो ठीक है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। जहां तक मैं देख सकता हूं, मैं तो ये मेरे को पूरे इनपुट्स नहीं मालूम जितने उन सबको मालूम होंगे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में 1990 का दशक, जिसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उससे लेकर आज तक कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा आतंकियों के निशाने पर हैं। आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों पर हमला करके उनकी हत्या करते रहे हैं, दहशतगर्दी मचाते रहे हैं, और दहशतगर्द कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन को मजबूर करते रहे हैं। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? कश्मीर में टारगेट किलिंग लगातार, हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार। पहलगाम में हिंदू सैलानियों पर हुए हमले ने एक बार फिर जन्नत में हिंदुओं को टारगेट करने वाले पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। पहलगाम हमले की तरह ही फरवरी 2023 में आतंकियों ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने बाजार जाते बैंक में गार्ड कश्मीरी पंडित का पहले नाम और पहचान पूछा और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की बात करें तो पिछले कुछ साल में आतंकियों ने कई हत्याएं की हैं। 15 अक्टूबर 2022 शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई। 31 मई 2022 सांबा में स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या। 25 मई 2022 बडगाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीना भट्ट की हत्या। 12 मई 2022 बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या। 4 अप्रैल 2022 शोपियां में कश्मीरी पंडित बालकृष्ण की हत्या। 5 अक्टूबर 2021 श्रीनगर में कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू की हत्या आतंकियों ने की थी। तब पुलवामा जिले के नंदी मार्ग गांव में आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी और पूरा देश आक्रोशित हो उठा था। हिंदुओं को टारगेट करके पाकिस्तान और आतंकियों की मंशा घाटी को कश्मीरी पंडित और हिंदू विहीन करने की है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और आतंक को करारा जवाब मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो ललित अंबरदार जी से हम यहाँ पर पूछ रहे थे और उन्होंने ये कहा था, ललित जी,
कि 90 का दशक दरअसल कभी गया ही नहीं और 370 हटने के बाद जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट द्वारा भी या जिस तरह से ये बताया जाता रहा कि नॉर्मलसी है, आप क्या ये कह रहे हैं कि नॉर्मलसी दरअसल आई ही नहीं और दरअसल ये जो घटना है या ये जो अटैक है ये उसी बात को चुनौती देता है, तभी वो मार देता है उस महिला के पति को, और जब वो कहती है कि मुझे भी मार दो तो ये कहता है कि जाकर मोदी को बता देना। ये चुनौती दे रहा है क्या उसको जो कहा जा रहा है कि नॉर्मलसी है? देखिए 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने एक सनातनी सोच का इजहार किया, वो मोमेंटस था, वो ऐतिहासिक दिन था, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था भारत की ज़मीन के ऊपर, वो 370 की वजह से हो रहा था, उसको तो हटा दिया। लेकिन उसके साथ साथ जो 70 साल से वहाँ पे इस्लामिक फैशिस्टिक इकोसिस्टम फल फूल रहा था, उसको तो डिसमेंटल करना है। वो ट्रेन जाने से डिसमेंटल नहीं होगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ललित अंबरदार ये कह रहे हैं कि पिछले 35 साल से हम इस मसले पर डिफेंसिव मोड में हैं, ये नहीं होना चाहिए, अटैकिंग मोड होना चाहिए। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए, क्या इलाज है? क्योंकि देश उबल रहा है, देश में गुस्सा है, हर बार इस तरह की घटना होती है, हर बार इस तरह का गुस्सा और उबाल देखा जाता है, लेकिन फिर वो थम जाता है। इलाज क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं पंडित जी से, और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आप 4 या 6 या 8 टेररिस्ट जिन्होंने ये हत्याकांड किया है उनको मार के बोल देंगे हाँ जी कहानी खत्म, किस्सा ओवर, तो वो नहीं चलेगा। आप कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट पे अपने आप को कन्फाइन नहीं कर सकते ऑन साइड ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, आप रिएक्टिव ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, आपको ऑफेंसिव, आपको आक्रामक होना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू बी ऑफेंसिव, यू विल हैव टू बी टेकिंग द वॉर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर इफ रिक्वायर्ड। आपको पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ानी पड़ेगी, कीमत बढ़ानी पड़ेगी टू अ डिग्री कि वो 10 बार सोचे ऐसी नापाक हरकत करने के पहले। देखिए 3 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आपको सिविलाइजेशनल वॉर की धमकी दी थी अगेंस्ट हिंदू इंडिया, कोट अनकोट हिंदू इंडिया, राइट। और उसके 3 दिन के बाद ये जो कार्टून नेटवर्क है कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि लश्कर तैयबा का एक क्लोन है, मुखौटा है, ठीक है, जिसने कि कठुआ में भी वो 9 पिलग्रिम मारे थे, उसने जाके ये आए हैं पहलगाम के ऊपर, जहां टूरिस्टों की तो कतार लगी है क्योंकि गर्मी बहुत है। हाँ, ये क्या हो रहा है? टूरिस्टों की कतार लग रही है क्योंकि गर्मी बहुत है, राइट। और इसके चलते उन्होंने 10 मिनट फायर खोला, जी 10 मिनट फायर खोला, और कोई पहले हमको बोला कि 1 घायल हुआ, फिर बोला गया 2 घायल हुए, फिर बोला गया 8, फिर बोला गया 20 घायल हुए, और शाम को चुपके से बोल दिया जोर का झटका धीरे से कि साहब 28 मर गए। साहब देखिए, अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे हमारी रोती बेटियां देखकर जो अपने हस्बैंड्स की लाशों के ऊपर बिलख बिलख के रो रही हैं, हम तो साहब परेशान हो गए। ये कब ये सिलसिला खत्म होगा? ये टोकनिज्म नहीं चलेगी साहब अब। ठीक है साहब, अब जो है पानी सर के ऊपर चला गया है। वील हैव टू गो बियॉन्ड Uri surgical strike, what we did then, we'll have to go beyond Balakot. So Uri surgical strike में 30-40 मरे थे पाकिस्तानी टेररिस्ट, बालाकोट में कोई 200 मारे थे। लेकिन अफसोस ये कि मारे एकांत में जाके, दूर दराज पब्लिक की आंखों से दूर, ताकि पाकिस्तान को मौका मिल जाए। तो सर सर्जिकल स्ट्राइक तो हम देख चुके हैं, इससे आगे वो जाके क्या? व्यंग कस रहे थे हमारे ऊपर की चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली और वो मारे। हाँ, हिंदू टारगेट किलिंग जो है उसका शिकार नहीं हो रहे हैं, बल्कि अगर हम बांग्लादेश की यहां बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय, वहां के जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, उनके निशाने पर है।
साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी करीब 53 लाख है। हिंदुओं की ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। गांव में हिंदू पक्का मकान नहीं बना सकते। कई गांवों में हिंदू खौफ से मुस्लिम नाम रखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मार्च 2025 में संसद को जानकारी दी थी कि सिर्फ फरवरी महीने में ही हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार के 10 मामले सामने आए। इस तरह से ना केवल बल्कि हम यहीं अब भारत में बात करें, बल्कि पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, किस तरह से जो हिंदू हैं वो मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर है। ललित अंबरदार जी, एक तो इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी, और जो थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल सर यहां पर कह रहे थे, राजेंद्र सर, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, मैं आदर के साथ अपने जनरल सर को सबको बताना चाहता हूं, हमने कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा सिक्योरिटी ग्रिड पुख्ता बना रखा है, मानता हूं। और जहां पे जब चाइना वॉर हो जाती है तो हम जाके जम्मू से सैनिक ले जाते हैं वहां पे भर्ती करने के, वहां पे पूर्ति करने के लिए, और फिर जम्मू से श्रीनगर में जाते हैं, श्रीनगर से जम्मू में आते हैं। तो क्या ये अरेंजमेंट सस्टेनेबल है? ये एक आखिरी जो कॉफिन में एक आखिरी वो कहते हैं ना कि एक कील साबित होनी चाहिए, तो ये वही होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान को ये लगे कि भारत सिर्फ निंदा कर देगा, विरोध जता देगा, बल्कि एक कड़ा एक्शन जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है वो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।